बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएफ स्किनर्स की थ्योरी को पीडागोजी के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने अभी तक जितने पेपर बेस्ड एग्जाम हो चुके हैं, इस थ्योरी के ऊपर मैंने अच्छे खासे एमसीक्यूज देखे हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपने इसको अच्छी तरह से सीखना है। मैं कोशिश करूंगा कम अल्फाज के साथ, आसान अल्फाज के साथ आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो आपने अच्छी तरह से चीजों को नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये इस चीज को याद रखना है कि बीएफ स्किनर ये जो बना था ये कौन था। देखें, इसका पूरा नाम जो है ये है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। आपने ये नाम पूरा याद रखना है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या था, वैसे ही अपनी साइड से बता रहा हूँ। अच्छा, इसका ओरिजिन क्या था? ये था एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक हो गया, इस चीज को आपने याद रखना है। ये किस चीज के लिए मशहूर था? ही इज फेमस फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इस वर्ड को आपने याद रखना है। आगे के स्लाइड्स में आपको मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग समझा दूंगा। अच्छा, ये किस चीज के ऊपर यकीन रखता था? ये यकीन रखता था कि हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की वजह से चीजों को लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसका नाम, इसका ओरिजिन, इसकी जो फील्ड थी वो साइकोलॉजी, इसको आपने याद रखना है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए मशहूर था और ये इस चीज के ऊपर यकीन रखता था कि जो बच्चा होता है या जो हम आम लोग हैं, हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की वजह से चीजों को लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं। अब आगे जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस वर्ड को याद रखना है। अब ये क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, जो काम हम करते हैं, ठीक है, एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं, हमारी लर्निंग उसकी वजह से होती है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। इफ रिजल्ट इज गुड, अगर नतीजा उसका अच्छा है तो हम वो काम ज्यादा करेंगे, एक्शन इंक्रीजेस। ठीक हो गया, आपने इसको याद रखना है। इफ रिजल्ट इज बैड, अगर किसी काम का नतीजा बुरा है, अच्छा नतीजा सामने नहीं आया, तो हमने वो काम कम करना है या फिर उसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए याद रखने हैं। लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्शंस, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। अगर किसी काम का रिजल्ट अच्छा आए तो वो काम ज्यादा किया जाता है। अगर किसी काम का रिजल्ट अच्छा ना आए तो फिर उसको डिक्रीज किया जाता है, उसको कम किया जाता है। अब आगे जाते हैं। बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर एक है रीइंफोर्समेंट, सेकंड पॉइंट है पनिशमेंट। तो आपने इन चीजों को याद रखना है। अब रीइंफोर्समेंट इस थ्योरी के अंदर इसके 2 फर्दर टाइप्स हैं और ये रिलेट करता है किस चीज के साथ? बिहेवियर्स के साथ। रीइंफोर्समेंट किस मकसद के लिए होती है? ये इंक्रीज इन बिहेवियर। अगर हम रवैयों को अच्छा करना चाहते हैं तो हमने रीइंफोर्समेंट का काम करना है। अब रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पर 2 टाइप्स आपके सामने रखे हैं। फर्स्ट वन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड वन है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? इसका मतलब ये है गिव रिवॉर्ड आफ्टर एक्शन। फॉर एग्जांपल, चॉकलेट फॉर होमवर्क। बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस चीज को कहते हैं कि बच्चे ने एक अच्छा काम किया, ठीक है, एक अच्छा एक्शन परफॉर्म किया, तो आप उसको एक रिवॉर्ड दे दो। ठीक हो गया, मतलब उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि वो एक्शन ज्यादा परफॉर्म करे, वो बार बार अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर ले। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, गिव रिवॉर्ड आफ्टर एक्शन। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? रिमूव समथिंग बैड। फॉर एग्जांपल, कैंसल होमवर्क फॉर गुड बिहेवियर। यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपने जो चीज बच्चे को दी है, ठीक है, आप उसको, अगर वो बच्चा उसको समझ रहा है कि ये मेरे ऊपर बोझ है, ठीक है, उसके लिए होमवर्क एक बैड है, एक बैड काम है, वो उसको नहीं करना चाहता, तो आप उसकी बिहेवियर को अच्छा करने के लिए उसका होमवर्क जो है कैंसिल कर दो। गुड बिहेवियर अगर वो शो करता है या गुड बिहेवियर के लिए, उसके इंक्रीज के लिए आपने क्या करना है? होमवर्क को कैंसिल करना है। ये किसी खास लम्हे में, किसी खास टाइम के ऊपर ये काम किया जाता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने हर बार होमवर्क कैंसिल करना है। जस्ट आपने उसकी बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसका रवैया ठीक करने के लिए उसका होमवर्क किसी टाइम में, किसी लम्हे में कैंसिल करना है। रिमूव समथिंग बैड, यहाँ पर आपने कोई चीज ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई चीज रिमूव करनी है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आपने इस चीज को याद रखना है। अब आगे जाते हैं। पनिशमेंट, मैंने आपको कहा 2 चीजें हैं, एक रीइंफोर्समेंट है, दूसरा है पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट किस लिए किया जाता है?
ये बिहेवियर के अंदर डिक्रीज लाने के लिए किया जाता है। किस चीज के अंदर? बिहेवियर के अंदर। पनिशमेंट के फर्दर दो टाइप्स हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर। एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट, दूसरी है नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? देखिए, गिव समथिंग बैड। एक बच्चा है, वो सही से क्लास में बिहेव नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल शोर कर रहा है, सो स्कॉल्डिंग फॉर शाउटिंग। आप उसको शोर करने की वजह से उसके ऊपर एंग्री हो जाते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो उसको कोई टास्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको कोई टास्क प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्लास के अंदर शोर करता है और आप उसको कहते हैं कि बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखा है, ठीक है, वो उसके लिए एक बैड चीज है, एक अच्छी चीज नहीं है उसके लिए, मतलब उसके माइंड में, ठीक है, आपने ऐसा सोचना है, ऐसा समझना है। आप उसको कहते हैं कि तुम शोर कर रहे हो, तो अब तुमने ये पॉइंट्स अपने कॉपी के अंदर लिखने हैं। तो आप उसको कुछ दे देते हैं, ठीक है, आप उसको कोई सजा देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट यहाँ पर होती है। तो वो जो बिहेवियर शो कर रहा है, वो जो क्लास के अंदर शोर कर रहा है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो उस चीज के ऊपर फिर लग जाता है, कॉपी खोलता है और फिर उसके अंदर वो बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखा होता है वो उसको कॉपी के अंदर लिख लेता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पनिशमेंट उसको दी जाती है, पॉजिटिव पनिशमेंट उसको मिल जाती है। ठीक है, गिविंग समथिंग बैड, इस चीज को आपने नोट करना है। अगर वो क्लास के अंदर शोर कर रहा है तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगी? आप उसको कुछ टास्क दे दो, उसको कुछ एक्टिविटी दे दो, तो उसके एक्शन के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर डिक्रीज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? टेक अवे समथिंग गुड। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसके लिए प्ले टाइम एक अच्छी चीज है, प्ले टाइम उसके लिए एक अच्छी चीज है। आपने उसको कहा आप काम नहीं कर रहे, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इसके बाद आपने खेलना नहीं है, आपका जो खेल वाला पीरियड है वो खत्म। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आज आपको ब्रेक नहीं मिलेगी, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है। किस मकसद के लिए? उसका जो बैड बिहेवियर है उसको डिक्रीज करने के लिए। फिर वो क्या करेगा? वो अपने बिहेवियर को ठीक कर लेगा ताकि उसको ब्रेक मिल जाए या उसको प्ले टाइम का मौका मिल जाए। तो ये पनिशमेंट के दो टाइप्स हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर। क्या क्या? एक है पॉजिटिव पनिशमेंट, दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट। अब आगे जाते हैं। अच्छा, रीइंफोर्समेंट के कुछ टाइप्स हैं। पहला यहाँ पर है फिक्स्ड रेशो, दूसरा है वेरिएबल रेशो, तीसरा है फिक्स्ड इंटरवल और चौथा यहाँ पर है वेरिएबल इंटरवल। ये इसके टाइप्स हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? यहाँ पर हम बच्चे को रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसके एक्शंस के ऊपर हम उसको रिवॉर्ड करते हैं। तो फिक्स्ड रेशो का यहाँ पर क्या मुराद है? रिवॉर्ड आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ एक्शंस। आपने उसको कहा कि आप बोर्ड के ऊपर ये 5 पॉइंट्स जो हैं इनको सही तरह से याद कर लें, इसको कॉपी के अंदर लिख लें, तो ये 5 चीजें लिखने के बाद आपको मैं ये वाला रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड रेशो आपने उसके सामने रखी, उसके करने के बाद बच्चे को पता है कि भाई मुझे ये वाला रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये फिक्स्ड रेशो है। वेरिएबल रेशो क्या चीज है? रिवॉर्ड आफ्टर रैंडम नंबर। यहाँ पर बच्चे को पता होता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, इस काम के करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बट उसको ये पता नहीं होता कि कब मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ ये आ जाती है कि वो बच्चा काम करता रहेगा। अब उसको नहीं पता कि शायद इस पॉइंट के ऊपर मुझे रिवॉर्ड मिल जाए या इस पॉइंट के ऊपर मुझे रिवॉर्ड मिल जाए, तो यहाँ पर रैंडम नंबर के बाद एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो आप उससे अच्छा खासा काम निकाल लेते हैं। वो क्या करता है? रिवॉर्ड के लालच में वो काम करता है, वो इम्प्रूवमेंट शो करवाता है। तो ये वेरिएबल रेशो है। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब क्या है? यहाँ पर आपने कोई फिक्स टाइम रखा है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, इतने टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल 1 वीक के बाद आपको इसका ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी तरह वेरिएबल इंटरवल वही चीज कि उसको पता नहीं है कि 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो काम में लग जाता है, वो काम कंटिन्यू रखता है इस रिवॉर्ड के लालच के अंदर। ठीक है, रिवॉर्ड के लालच की वजह से वो काम जारी रखता है, तो उसकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो ये रीइंफोर्समेंट बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक इस चीज का आपको आइडिया हो चुका है, आपने इसको याद रखना है। फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। हाउ टीचर्स कैन यूज स्किनर्स थ्योरी, ये हम टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, इसका सबसे पहला बेनिफिट है शेपिंग बिहेवियर, सेकंड इसका है मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम और इसके बाद है सपोर्ट वीक स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। अगेन
ये सारे पॉइंट्स अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो शेपिंग बिहेवियर, जब हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स की वजह से, तो उसकी बिहेवियर टाइम टू टाइम शेप होती जाती है, उसकी बिहेवियर में इंक्रीज आता रहता है गुड बिहेवियर के अंदर। तो हम बच्चे के बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, उसके बैड बिहेवियर को कम करने के लिए बीएफ स्किनर की थ्योरी का यूज कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। और क्लासरूम की मैनेजमेंट तो डेफिनेटली हो जाती है। हम बच्चों को रिवॉर्ड स्टार्स की शक्ल में भी दे सकते हैं, गिफ्ट्स की शक्ल में भी दे सकते हैं। तो क्लास की मैनेजमेंट हो रही होती है यहाँ पर बीएफ स्किनर की थ्योरी की वजह से। और इसके अंदर सपोर्ट वीक स्टूडेंट्स, जो कमजोर बच्चे क्लासरूम के अंदर होते हैं, उसकी सपोर्ट होती है, क्योंकि वो जो काम करेगा रिवॉर्ड की लालच में, अगर उसमें कोई गलतियां आ जाती है तो फिर हम उसको सपोर्ट करते हैं कि ये यहाँ पर आपसे गलतियां हुई हैं। अल्टरनेटिवली ये हमें स्टूडेंट की वीकनेसेस का पता लग जाता है यहाँ पर, और हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी वीकनेस दूर करने के लिए हम उसके साथ फर्दर काम कर लेते हैं। और प्रैक्टिस और रेपिटेशन तो यहाँ पर बार बार होती जाती है। एक दफा बोर्ड के ऊपर काम कर लेते हैं, फिर अगर बच्चा बिहेवियर शो नहीं करवाता, सही बिहेवियर शो नहीं करवाता, क्लास में शोर करता है या चीजों को इधर उधर करता है, तो फिर हम उसके ऊपर उसका जो रिवॉर्ड की जो लालच है हम उसको देते हैं, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करता है और वो रिपीट हो जाती हैं चीजें। तो ये इसके फायदे हैं टीचर्स के लिए। तो टीचर्स अगर बीएफ स्किनर की थ्योरी का यूज करेंगे तो ये फायदे टीचर को क्लासरूम के अंदर लाजमी मिलेंगे। अच्छा, स्किनर की थ्योरी के अंदर जो टीचिंग टूल्स हैं ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पर पहला है टीचिंग मशीन्स। ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, टीचिंग मशीन्स ये डिवाइसेस होती हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। बच्चों के लिए कुछ डिवाइसेस यहाँ पर बीएफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर ले, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे को एक डिवाइस मिल जाती है या कोई मशीन मिल जाती है, वो उस चीज को प्रैक्टिस करता है उसके ऊपर, ठीक है, और फर्दर वो उस चीज को देख लेता है कि उसने जो काम किया, जो एक्शन किया, उसका रिजल्ट ये है। और फर्दर उसके बाद उसके सामने न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं मशीन के अंदर ही। तो ये कुछ टूल्स हैं, कुछ टीचिंग मशीन्स हैं जो बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर हैं, तो आपने इसको भी नोट करना है। अच्छा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? स्टेप बाय स्टेप लेसन्स विद फीडबैक, ठीक है, जितने भी लेसन्स हैं उनको फीडबैक के साथ हम स्टेप बाय स्टेप डिलीवर कर लेते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो बच्चे के सामने हम रख लेते हैं, ठीक है, ये किसी भी लेवल के ऊपर हम कर सकते हैं। तो उसके सामने रख लेते हैं, वो बच्चा उसको देख लेता है कि यार यहाँ पर 2+2 हमने किया तो उसका रिजल्ट 4 आया। वो प्रोग्राम की वजह से, प्रोग्राम को हमने पहले से इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, ठीक है, तो बच्चे उसकी वजह से लर्निंग करते रहते हैं, तो इसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ये दो टूल्स हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर, पहला है टीचिंग मशीन, दूसरा है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तो आपने इसको भी याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर जो कमियां हैं, लिमिटेशंस स्किनर की थ्योरी के कौन कौन से हैं? पहला है डोंट फोकस ऑन थिंकिंग इमोशंस। यहाँ पर हमने थिंकिंग और इमोशंस को बिल्कुल बीच में से निकाल दिया। ये इसकी कमियां हैं, ये इसकी खामियां हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे से हम खुद काम करवाते हैं, हम उसको लालच देते हैं कि ये काम करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर उसकी थिंकिंग और इमोशंस को बिल्कुल हमने बीच से निकाल दिया, जो कि इसकी एक खामी है। थिंकिंग और इमोशन कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ट्रीट्स स्टूडेंट्स लाइक मशीन्स, एग्जैक्टली ऊपर इसी पॉइंट के साथ इसको रिलेट कर लें। बच्चों की इमोशंस और थिंकिंग हमने निगेट कर ली, हमने ख़त्म कर ली, तो वो बच्चे हमारे लिए ऐसे बन गए जैसे कि हम इनको मशीन समझते हैं। अच्छा, नॉट ग्रेट फॉर क्रिएटिविटी, अगेन इन दोनों पॉइंट्स के साथ आप इस पॉइंट को भी टच कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। थिंकिंग और इमोशंस, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बच्चा हमारे सामने एक मशीन बन गया, तो उसकी क्रिएटिविटी अल्टरनेटिवली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अभी तक स्किनर की थ्योरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखें, जब डिसिप्लिन की बात आती है तो ये स्किनर की थ्योरी हमें हेल्प करती है। बच्चा क्लास में शोर कर रहा है, डिसिप्लिन के लिए हमने पनिशमेंट और रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो डिसिप्लिन यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है, डिसिप्लिन बच्चों के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने बात की वीक स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए ये अच्छी थ्योरी है। और इनकरेजेस फॉलोइंग रूल्स, कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं क्लास के, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर रूल्स की फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर बिल्ड हो जाता है। तो ये इसी वजह से अभी तक इम्पॉर्टेंट है। और क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन भी अहम चीज़ है। वीक स्टूडेंट्स हमारा मेन फोकस होना चाहिए और रूल्स को फॉलो करना ये भी हमारा मेन फोकस ही होता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसी वजह से
स्टिल BF स्किनर की थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। बस लेक्चर ख़त्म हो गया। इसके ऊपर प्रैक्टिस MCQs का आइडिया आप लोगों को दिया है। हु गिव ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके ऊपर MCQ आ सकता है। इस तरह के MCQs आपने खुद इसके ऊपर रिसर्च करके तैयार करने हैं। तो आप सबको मैंने पढ़ा दिया कि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो दी है। गिविंग रिवॉर्ड फॉर अ गुड वर्क इज, ये रिवॉर्ड देना किसी अच्छे काम के लिए, ये कौन सा पनिशमेंट है? ये ऑप्शन ए पनिशमेंट है, ऑप्शन बी पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है, ऑप्शन सी नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है और ऑप्शन डी शेपिंग है। तो यहाँ पर अच्छे काम के लिए अच्छा रिवॉर्ड देना आपको मैंने पढ़ाया कि ये पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इस तरह आपको आइडिया दिया। इसके ऊपर आपने फर्दर बेशुमार MCQs देख लेने हैं। अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छे खासे MCQs इसके ऊपर रेडी कर सकते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट बना देगा इंशाल्लाह। समरी आप भूल जाएं, आपके सामने पूरा लेक्चर मैंने पढ़ाया, इसको समराइज़ कर लें, इसको नोट कर लें, इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं। और अभी तक पेपर बेस्ड एग्ज़ाम जितने हो चुके हैं उनके अंदर MCQs आए हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।